Hello students, how are you all? Today we are going to discuss a very important topic of accountancy, that is cash book. Today we will discuss books of original entry, a very important topic, that is a cash book. In our video we will learn the types of cash book, single column, double column and preparing single column cash book. ये आपके 3 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो आप वीडियोस को अच्छे से देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो और ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जो कैश बुक की टाइप्स होती हैं सिंगल कॉलम, डबल कॉलम में 3 होती हैं और ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। ट्रिपल कॉलम आपके सिलेबस में नहीं है और कैश और डिस्काउंट और बैंक और डिस्काउंट कॉलम भी नहीं है, आपको 3 पढ़नी है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम और पेटी कैश बुक। तो कैश बुक का आपको मीनिंग पता ही है। कैश बुक का क्या मतलब होता है? कैश बुक इज़ अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड कैश बुक इज़ अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, जिसमें हम कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो आप देखिए कि जो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, ईच बिजनेसमैन यूज़ एनी वन टाइप ऑफ कैश बुक, कोई भी तरह की कैश बुक को वो यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड मेन कैश बुक, इसे मेन कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, अब सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखो। सबसे पहले आएगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स। डेट कॉलम में हम क्या मेंशन करते हैं? डे, मंथ और ईयर ऐसे लिखेंगे, जैसे कि 2020 मई 27, ये तरीका होता है एंट्री करने का। फिर सेकंड कॉलम आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं? द नेम ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कैश हैज़ बीन रिसीव्ड और पेमेंट, उस अकाउंट का नाम जिसमें आपका कैश गया है या कैश आया है। कैश अकाउंट में कभी भी कैश नहीं आता, कैश का नाम। ठीक है, फिर वाउचर नंबर और लेजर फोलियो, ये कॉलम आपके क्वेश्चन करते समय खाली रहेंगे। वाउचर नंबर वाउचर का सीरियल नंबर होता है और लेजर फोलियो होता है लेजर का नंबर कि जहाँ पर आप ये अकाउंट भेजोगे। तो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन करते समय दोनों कॉलम आपके खाली रहेंगे। फिर आपका 5th कॉलम आता है अमाउंट, और अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यही सेम कॉलम आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड वाइल प्रिपेयरिंग अ कैश बुक। कैश बुक एक अकाउंट है, कैश बुक अकाउंट है। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो रियल का क्या फॉर्मूला होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है, अगर कैश किसी भी रीज़न से रिसीव हो रहा है तो डेबिट में लिखिए। किसी भी रीज़न से कैश मिल रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, जैसे कि गुड्स को सेल किया, तो गुड्स को सेल करेंगे तो क्या होगा? आपके पास मनी आएगा। रेंट रिसीव करोगे, मनी आएगा। मशीनरी सेल करोगे, मनी आएगा। तो अगर आपको कैश मिल रहा है तो आप किधर रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में। एंड कैश इज़ पेड, और अगर आप पे कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज़ गिवन, अगर ओपनिंग बैलेंस कैश का गिवन है तो आप किस तरीके से मेंशन करोगे? टू बैलेंस ब्रोट डाउन की तरीके से मेंशन करोगे। फिर सिंगल कॉलम कैश बुक मेक्स नो रिकॉर्ड ऑफ चेक। अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो जिसमें कैश कॉलम है, तो चेक रिसीव अगर हो रहे हैं तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे, चेक का, डिस्काउंट का, बैंक पेमेंट का। लेकिन अगर सिंगल कॉलम बैंक वाली बना रहे हो तो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर हम टोटल बैलेंस करके उसका बैलेंस आगे की तरफ क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो पिछले महीने का बैलेंस आया, मान लीजिए मई मंथ है, तो 31 मई को जो बैलेंस होगा वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा और जून 1 में वो ब्रॉट डाउन होगा। ठीक है, रिसिप्ट कॉलम डेबिट कॉलम होता है और हमेशा बिगर होता है। ठीक है, डेबिट कॉलम ज़्यादा ही होगा क्रेडिट से, और डिफरेंस को बाय बैलेंस कैरी डाउन करके लिखेंगे और किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और इस बात का ध्यान रखना, कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आता है 1 मार्क में। इसका आंसर है टोटल ऑफ डेबिट ऑलवेज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट। डेबिट का टोटल हमेशा टोटल ऑफ क्रेडिट से ज़्यादा होता है। डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट से ज़्यादा होता है, इसीलिए ऐसा होता है।